आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी अच्छा हूं भाई, मैं एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने आ गया हूं। कुछ नए बच्चे हो सकते हैं, याद रखना जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन करना अब 1 जुलाई से। जो भी नए बच्चे हैं अब आप लोग ज्वाइन करना 1 जुलाई से। सभी लोग, जो भी नया स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है वो 1 जुलाई से आप लोग ज्वाइन करना। बाकी लोगों को 100% समझ में आएगा। नेटवर्क थोड़ा सा किसी बच्चे का स्लो हो सकता है भाई, कुछ बच्चों का, तो उससे आप लोग थोड़ा सा झेलना। लैग वगैरह अगर आपके पास आता है तो ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, हो जाएगा भाई, मेंस तक ही पढ़ाता हूं मैं तो आपको। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि दो टाइप की चीजें होती हैं। आप लोग क्या करते हो, 1,000 ग्राम सामान खरीद के लाते हो। कोई भी, आप नहीं खरीद के लाते, कोई दुकानदार खरीद के लाता है 1,000 ग्राम सामान। और वो क्या करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप लेने जाते हो तो 1,000 लाया तो था, लेकिन 900 ग्राम ही सामान दिया। ओनली कितने ग्राम दिया? 900 ग्राम सामान ही आप लोगों को दिया। एक तो इस टाइप के होता है कि वो तोलता कम है, वेट कम यूज करता है, इस टाइप से वो प्रॉफिट कमा रहा है। दूसरा एक व्यक्ति इस टाइप से होता है कि 10 लीटर दूध खरीद के लाया और वो आप लोगों को कितने लीटर बेच रहा है? 11 लीटर बेच रहा है। 1 लीटर पानी मिला देता है। 1 लीटर पानी मिला दिया। खरीद के लाया था मान लो 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से, 10 रुपीज पर लीटर के हिसाब से खरीद के लाया था, तो खरीद के कितने रुपए का लाया? 100 रुपए का। और अब लोगों को कह रहा है देखो मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा। 10, आप किसी से भी पूछ लो गांव में 10 रुपए का ला रहा हूं, और आप जब भी गांव जाओ पूछ लो शहर में 10 रुपए के हिसाब से ही दे रहा हूं। तो मुझे सपोर्ट करना, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पर, समाज सेवा तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा है, 11 लीटर बना लेता है तो बेचा कितना? 110 रुपए का। तो क्या मुझे बताइए, अपने पास 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो दो टाइप की चीजें अपने पास होती हैं, अगर आप लोग समझ पाओ तो। दो टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, दो टाइप की चीजें हैं। 1,000 ग्राम जो है उसके स्थान पर कुछ लोग 900 ग्राम कम वेट का यूज कर देते हैं, एक तो इस टाइप का। तो वो 100 ग्राम जो खरीद के लाया है, 100 ग्राम सामान आपको दे रहा है। याद रखना 100 ग्राम का प्रॉफिट है कितने पर? 900 ग्राम पर। 900 ग्राम पर 100 ग्राम का प्रॉफिट है, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो उसका रियल जो प्रॉफिट है वो बताइए क्या 11 एंड 1/9% होगा? बोलिए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन में 1 लीटर फ्री में मिलाकर 110, तो अपने पास 1 लीटर का प्रॉफिट हो रहा है कितने लीटर पर? 10 लीटर पर, और इंटू कर देंगे 100 से। तो इंटू, सुमित एक आधा क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो वो करो, बाकी मैं करवा दूंगा भाई टाइम मिलते ही। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है अब की बार? 10% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने, उसका खर्चा तो 100 रुपए ही है। 100 रुपए पर उसने बना लिए हैं ये वाले। अब देखो कभी कभार वो क्या करता है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये दो टाइप के क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ये दो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ये दो चीजें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। अब टाइप फर्स्ट में वो वाले क्वेश्चन हैं जिसमें कम वेट का यूज करता है। वो क्या करेगा, यहाँ पर 1,000 ग्राम के स्थान पर बहुत सारे नाटक करता है। 1 किलो खरीद के ला रहा था ये दुकानदार, चालाक दुकानदार, बेईमान दुकानदार है, सभी नहीं होते। ये अगले से दूसरा भी कोई दुकानदारी है, उससे सामान ला रहा है होलसेल की रेट पर, लेकिन ये बड़ा तगड़ा दुकानदार है, ये बहुत चालाक है। ये जो सामान ऊपर से, ये जो सामान बेच रहा है, ये बेचारा भोला भाला आदमी है, तो इससे 1100 ग्राम ले आएगा ये। 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम ले आएगा। और लोगों को जो बेचेगा ना, वो अपने पास कितना बेचेगा, तो यहाँ पर 1,000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही बेचेगा ओनली। मान लो 1 केजी 100 रुपए का था,
लोगों को ओनली 900 ग्राम ही दे रहा है, उस पर 40% अधिक अंकित कर देगा 140, फिर उस पर 10% की छूट दे देगा, लोगों को लिख देगा लाया कितना 1000 ग्राम खरीद के लाया, लेकिन उसकी जगह ले आया 1100 ग्राम, लोगों को दे रहा है 900 ग्राम, 100 रुपए उस पर एक किलो का सामान का प्राइस 100 रुपए था, 40% अधिक लिख दिया, 10% की छूट दे दी, लाभ बताइए ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। खूब सारी चीजें करता है, तो क्वेश्चन ये बड़ा भी बन सकता है, ओनली इतना सा नहीं बन सकता कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम दे दिया। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से क्वेश्चन भी अपने पास बन सकते हैं कि पहले अपने पास 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से मान लो अपने पास यहाँ पर मिल्क था, फिर उसने क्या किया कि उसमें पानी मिला दिया, पहले A लीटर मिल्क था और फिर उसमें B लीटर पानी मिला दिया, लेकिन कभी कभार पानी का भी प्राइस दे देता है, जब तक पानी का प्राइस नहीं दे तब तक तो जीरो मानकर चलोगे, खुद की तरफ से पानी का प्राइस नहीं सोचना है, क्योंकि पानी अनमोल है तो उसको आप लोग जीरो मान लोगे। लेकिन याद रखना कि जब भी पानी का प्राइस भी दे सकता है कि पानी उसने वो मिलाया जो 2 रुपए पर लीटर था, वो वाला पानी मिलाया, और इन सभी को बेचकर उसने क्रय मूल्य पर नहीं बेचा, अब की बार उसने इन सभी को इससे 20% ज्यादा में बेचा, 20% ज्यादा में बेचा मिश्रण को, पानी भी मिला दिया, फिर भी उसका मन नहीं भरा, सोचा आज तो मैं और प्रॉफिट कमाता हूं, तो जो भी प्राइस अपने पास था दूध का, जैसे 10 रुपए था तो 12 के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया, बहुत सारे काम वो करता है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, साथ साथ एक चीज और याद रखना, प्रत्येक बच्चा क्या याद रखना है कि जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इनके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो बनाने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दो टाइप के मैंने बोल दिए हैं, इनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आपको अपने दिमाग में घुसाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी जो वेट का यूज करें तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 1000 ग्राम जो खरीद के लाया था वो 100 रुपए का खरीद के लाया था, ये हम लोग मान लेते हैं। ये आप लोग कहोगे सर आपको क्या पता 1000 ग्राम, आप 2 किलो खरीद लो, 3 किलो खरीद लो, 4 किलो खरीद लो, 10 रुपए का खरीद लो, 20 रुपए का खरीद लो, कितने ही केजी खरीद लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 ग्राम खरीद के लाया है वो 7.5 रुपए का, ऐसे मान लो 7.50 का खरीद के लाया 7.5 रुपए का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा। यहां पर आप लोग मान सकते हो 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया 15.7625 का, जैसे निधि ने बताया, तो उससे भी आंसर आएगा। जो आप लोगों को मानना है वो मानिए, आंसर सभी से आएगा, लेकिन वही मानना जो यहां पर मानते हो। ऐसे मत करना कि यहां तो मैं ऐसे सोच रहा हूं और ये 21.550625, यहां तो मैं ऐसे सोच रहा हूं और चलिए बाद में पता लगा कि ये तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, अज्ञान में मैं दूसरी वैल्यूज की वहां यहां तो सोच रहे हो 100, अज्ञान में सोच रहे हो कि यार इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये मैं देखता हूं। तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा ताकि वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो क्वेश्चन को सोचने में। तो हम लोग मान लेंगे 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, यदि लोगों को 10% कम दे रहा है तो आप लोग ये भी मान सकते हो इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो आप ये भी मान सकते हो कि 10 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, और 1/10 अगर दे रहा है 100 रुपए का खरीद के लाया, 1 ग्राम कम दे रहा है तो 9 ग्राम ही लोगों को दे रहा है, तो आप लोग फ्रैक्शन में अगर कभी आ जाए तो इस टाइप से भी सोच सकते हो, उससे भी आपका टाइम बचेगा। बोलिए ठीक है क्या, क्या हम लोग आगे बढ़े। चलिए, अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है एक दुकानदार खरीदते टाइम भी बेईमानी करता है और बेचते टाइम भी बेईमानी करता है, तो आप लोग फॉर्मूला लगा देना A+B+A × B/100, या आप लोग अलग से याद कर लो। जब भी खरीदते टाइम भी बेईमानी करता है, बेचते टाइम भी बेईमानी करता है, तो ये फॉर्मूला A+B+A × B/100, ये आप लोग अलग से लगा देना, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ अमन कुमार, देखिए मैं ये चीज तो भाई नहीं बोल सकता कि किसी टीचर के भी आप साथ साथ पढ़ लीजिए जो प्योर कैट पढ़ाता हो भाई। मैं वैसे नॉर्मली क्लियर हो जाता है बच्चे का इतना मैथ्स पढ़ने के बाद, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर कैट के कोई टीचर जो है उसे और पढ़ लीजिए भाई आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला कहाँ गया, ये तो 2 नंबर है, पहला कहाँ गया भाई, पहला जो ओहो पहला तो जो समझाया उससे पहले ही रह गया। टीयर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। राहुल मेरी तरफ नहीं दिखाई दिया भाई, फाइल नंबर 6 में क्लियर करवा रहा हूं आपको, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना भाई। फाइल नंबर हम लोग 6 सोल्व कर रहे हैं। क्या अपने पास A+B+A × B/100 का फॉर्मूला आप लोग लगा दोगे क्या, x+x × x/100 अपने पास आ गया, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा 2x + x²/100, बोलिए एकदम ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपने पास ये रहा, क्या आप लोग फिर से कर लोगे क्या इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, A+B+A × B/100 का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो ये अपने पास 21% है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपना आंसर आ गया है।
रामू सर मेरी तारीफ कर रहे थे क्या? रामू सर बढ़िया इंसान है यार। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां से क्वेश्चंस अपने पास शुरू हो जाएंगे। जब आरती खरीदते टाइम भी बेईमानी करे और बेचते टाइम भी बेईमानी करे तब। रामू सर या मैथ ही पढ़ाते हैं, रामू सर भी मैथ्स पढ़ाते हैं, काफी सारी फैकल्टीज मैथ्स की हैं, रामू सर हैं, अभिनय सर हैं, बहुत टीचर हैं, सभी पढ़ाते हैं भाई। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग फ्रेंड हैं, बस। देखिए यहां पर एक व्यक्ति 10% हानि पर दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम प्रयोग करता है। 1000 ग्राम खरीद के लाया था वो। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम खरीद के लाया था, और आप जितना चाहो उससे मान सकते हो, लेकिन आंसर 100 रुपए मान लेना, जल्दी सोल्व होगा। लोगों को कह रहा है अगले साल लड़ूंगा सरपंच का चुनाव, और ले जाओ आज से ही, देखिए हानि उठा रहा हूं, 90 रुपए का ले जाओ गांव में। लेकिन एक काम और कर रहा है वो, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है। 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है, तो मुझे बताइए 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? अगर 1000 ग्राम 100 रुपए का है, तो 800 ग्राम क्या 80 रुपए का होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आए तो भाई ध्यान देना, आरती विशेष तौर पर ध्यान देना आप। 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, तो 1 ग्राम कितने का होगा? तो 1 ग्राम अपने पास यहां पर होगा, 1 ग्राम का जो प्राइस होगा वो 1000/100 होगा। अब अपने पास 800 ग्राम का प्राइस कितना होगा? तो 800 ग्राम के लिए हम लोग इंटू कर देंगे 100/1000 को, इंटू कर देंगे हम लोग 800 से, इंटू कर देंगे 800 से, 20 से 20, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हो क्या कि इसीलिए मैंने इस आसान संख्या मानी है? 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है, तो मुझे बताइए 700 ग्राम कितने रुपए का होगा? तो आप लोग तुरंत बोलोगे सर 700 ग्राम 70 रुपए का होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो इसलिए मैंने ये मान लिया है। 20 ग्राम अपने पास यहाँ पर 200 ग्राम कितने का होगा? 1000 ग्राम 100 रुपए का है, तो 200 ग्राम 20 रुपए का होगा। 750 ग्राम कितने रुपए का होगा? तो 750 ग्राम जो होगा वो 75 रुपीज का होगा। बोलिए समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पर वो लोगों तो ये कह रहा है, लोगों को तो ये बोल रहा है कि 10% का लॉस में उठा रहा हूं, लेकिन रियल में मुझे बताइए क्या वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है क्या? अपॉन 80 इंटू 100, तो आंसर जो आ जाएगा वो 12.5%, 12.5%, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? देखिए मैं एक बात आप लोगों को, प्रत्येक बच्चे को समझाना चाहूंगा। एसएससी का जो क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास हो, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करना। बाकी एसएससी का क्वेश्चन आप लोग इस टाइप से भी सोल्व कर पाओगे कि क्या 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीद कर, लेकिन वो आसान क्वेश्चन अगर जैसे ही घुमा दिया, बहुत सारी चीजें अगर दे दी, तो फिर क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? बाकी आप लोग एसएससी आसान क्वेश्चन अगर आए, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। 2 रुपए में याद करो, 2 रुपए में 3 खरीदे, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए। 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 2 रुपए है, और 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए, प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो क्या याद है क्या किसी जमाने में आपको ऐसा पढ़ाया था कि कॉस्ट प्राइस 2/3 और सेलिंग प्राइस जो होगा वो 3/5? 3 का अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे थे, और रुपीज ऊपर लिख रहे थे, क्वांटिटी नीचे लिख रहे थे। क्या थोड़ा बहुत याद है क्या? तो यहां पर 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का। 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया 100 रुपए का, ये लो। और लोगों को कितने रुपए का दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है 80 रुपए का। तो मुझे ये बताइए कि यहां से हम लोग रेशियो बना सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो ही तो बना रहा था मैं। तो रेशियो अगर आप लोग बना लोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 800 ग्राम, 800 ग्राम अपने पास यहाँ पर 90 रुपए का बेचेगा। वो हानि पर बेच रहा है ना, तो बेचेगा कितने का? 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो 90 का बेचेगा। तो जीरो से अपने पास जीरो कट गया, तो 8 इधर आ गया। क्या रेशियो 8:9 आ गया है क्या? तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, बटे 8, और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 12.5% ये आ जाएगा। बोलिए दोनों तरीके आप लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन मैं फिर कह देता हूं, थोड़ा सा जैसे ही बड़ा क्वेश्चन होगा, इसमें फिर आप लोग फंस जाओगे। सिंपल सा इसी टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग ये लगाते हैं, नहीं तो क्योंकि वहां पर बड़े क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाकर अलग क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देते हो तो आ सकता है। उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, ये सभी क्वेश्चन में लगेगा। ये 100% में लगाते टाइम आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। आकाश आज के डाउट सेशन है उसमें कर दीजिए भाई। ये बेसिक और सब एक ही तरीका, ये है करो 4 नंबर। लग जाएगा पारस, धीरे धीरे। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है।
1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ पर 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया वो 100 रुपए का। 1000 ग्राम वो 100 रुपए का खरीद के लाया है और लोगों को 20% अधिक पर बेच रहा है, यानी लोगों को 120 का दे रहा है। एक तो ये प्रॉफिट ये तो कमा ही रहा है, लेकिन साथ एक गेम और खेल रहा है वो। 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है, तो मुझे बताइए 900 ग्राम जो होगा वो क्या 90 रुपए का होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 90 रुपए की कोई भी चीज 120 की अगर दे रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 अपॉन 90 और इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर जो आ जाएगा अपने पास 33.33% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर दूसरा तरीका, आप लोग जो कॉस्ट प्राइस है मुझे बताइए, इधर कॉस्ट प्राइस लिखोगे, इधर सेलिंग प्राइस लिखोगे। 1000 ग्राम जो खरीद के लाया वो 100 रुपए का लाया। 1000 ग्राम 100 रुपए का खरीद के लाया और लोगों को 900 ग्राम दे रहा है 120 रुपए का, 20% लाभ पर। तो क्या आप लोग यहां से रेशियो बना सकते हो क्या? जब रेशियो बनाओगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:4। तो यहां पर अपने पास प्रॉफिट कितने का हुआ? 1/3 गुना 100। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आसान और छोटे क्वेश्चन अगर आए तो उसको ऐसे आप लोग सोच सकते हो, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में अगर बहुत सारी चीजें दे दे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन में लग जाए। क्या अब तो थोड़ा बहुत ज्यादा समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करने की कोशिश करो। 90 राहुल, 1000 ग्राम 1 केजी 100 रुपए का सामान है और दुकानदार से 900 ग्राम का प्राइस पूछना है आपको। सीमा वापिस से पढ़ो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। बाकी मैं तो कंप्लीट शुरुआत से देखा करो। एक तो कोई भी जो क्लास जैसे 1 जुलाई से देखना टाइम एंड वर्क, और उस पर थोड़ी मेहनत किया करो। 90 अभी भी तो समझाया अंकिता, आप लेट आते हो। ये देखिए, ये 1000 ग्राम 100 रुपए का था, ये देखा था क्या अंकिता आपने ये समझाते टाइम? ये लिख रखा देखो, 700 ग्राम 70 का, 200 ग्राम 20 का, 750 ग्राम 75 का। कितनी देर से? क्योंकि आप लोग लेट आते रहते हो, चुपके से आ जाते हो, फिर ये क्वेश्चन बनाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये 900 लिख लो आप। ये यहाँ 800 था, वो संख्याएं तो चेंज करेगा ही, तो 900 लिख लो और 900 से गुणा करोगे तो ये 90 आ जाएगा। ये लो, नेट मत भेजो, तो नेट को सही रखो, मत भेजो कहीं पर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 37.5% लाभ कमाता है। देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम, ध्यान से समझना। ये हम लोग इस टाइप से देख रहे हैं कि मान लीजिए 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया कितने रुपए का? अपने पास 100 रुपए का। ध्यान से समझना भी, प्रत्येक बच्चा अच्छे से। बोलिए पहली लाइन, क्या ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? और X% लाभ पर बेचने का वादा कर रहा है, तो लोगों को जो बेच रहा है वो बेच रहा है 100 प्लस एक्स का, क्योंकि इसका X% X ही होगा, और लोगों को 100 प्लस एक्स का बेच रहा है। 1000 ग्राम वो 100 रुपए का लाया और लोगों को 100 प्लस एक्स का दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, यदि वह 20% वजन कम तोलता है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर अगर 800 ग्राम ही अगर दे, तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का होगा। बोलिए इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे हाँ और ना बोलते रहो भाई। यहां तक अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा वापिस से। एक एक स्टेप क्लियर करवाते चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। नो प्रॉब्लम, तो आगे चलते हैं। याद रखना, सेलिंग जो भी आप लोग यहां पर इसमें से इतने का आप बेच रहे हो, सामान है इतने का, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं अगर हम लोग, ये शुरुआत का फॉर्मूला, तो लाभ आता है अपॉन कॉस्ट प्राइस जितने का सामान है, इनटू करोगे 100 से, तो बराबर में आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ये लीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिखेंगे 100 प्लस एक्स। ये लीजिए 100 प्लस एक्स आ गया। कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आ गया, ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस अपने पास खरीदा सामान कितने का है? 80 का। अपॉन नीचे 80 आ जाएगा और इनटू करोगे इसको 100 से। ये मैंने वैल्यू पुट किए, देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको बचपन से सिखाते हुए आ रहा हूं, जब आप तीसरी चौथी क्लास में थे। और ये जो चीज है ये अपने पास सिर्फ वैल्यू पुट किए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बराबर लाभ। और लाभ क्या 37.5 का है क्या? ये देखिए 37.5%। बोलिए आप लोग 37.5% क्या लिख पाओगे क्या बराबर में? इसको सोल्व करके एक्स का मान निकालना है पहला तरीका। लेकिन मुझे बताइए, आसान सा क्वेश्चन, यहां पहुंचते पहुंचते क्या बड़ा नहीं हो गया है क्या? तो हम लोग उल्टा करेंगे क्वेश्चन। आप लोग क्या करोगे, तो देखिए छोटा क्वेश्चन भी लेंदी हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, मुझे ये बताइए, उल्टा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इतनी बात तो आप लोग अगर समझ गए हो, तो हम लोग 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है?
37.5 लिख सकते हो भाई। कुछ बच्चों को इसको ये लिखते ही समझ में नहीं आता कि यहाँ पर तो 1/2 है और ये 5 कैसे है। तो ये और ये दोनों बात एक ही है। पहले तो मैं ये बता दूं कि यही बात नहीं समझ में आई होगी, और तो मैंने वैल्यू पुट की है और पहले पूछ ही लिया था। तो 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास 3/8 होता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस आपके पास 8 होगा और सेलिंग प्राइस आपके पास 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। तो मुझे बताइए, आपको ये 80 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है, इतने का सामान आपको इतने रुपए का अगर बेच रहा है, तो क्या अपने पास इसका मान निकालो डायरेक्ट कि कितना होगा। 80 बताओ वैल्यू कितने की है। 80 जो वैल्यू है वो बताइए कितने की है। 8 की है। तो 11 का मान 37.5% प्रॉफिट अगर चाहिए तो क्या 110 का बेचेगा क्या? अगर इतना परसेंट लाभ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना परसेंट लाभ बनाना है, तो ये लाभ बनाने के लिए इतने का सामान 110 का उसको बेचना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये 110 होना चाहिए। 100 प्लस एक्स बराबर अगर 110 होना चाहिए, तो एक्स का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 10% होगा। बोलिए ये बात क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। आप लोग 20% वजन अगर कम तोलता है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो आप लोग ये भी मान सकते हो कि 5 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, जितना भी मानना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहां पर मुझे ये बताइए, 5 ग्राम अगर 100 रुपए का खरीद के लाया है, तो यहां पर 1 ग्राम कम वजन तोलेगा, तो यहां पर 4 ग्राम ही लोगों को देगा। 5 ग्राम अगर 100 रुपए का है, तो 4 ग्राम के 80 रुपए का होगा क्या? ये कैसे कर लिया सर? बाकी चीज तो समझ में आई है। ये हम लोगों ने क्या किया है, 5 ग्राम का प्राइस अगर 100 रुपए है, तो 1 ग्राम का प्राइस क्या 100/5 होगा क्या? और 4 ग्राम का निकालना है तो इंटू कर दिया 4 से। वो भी बात एक ही है, ध्यान रखना, एक की वैल्यू 20, तो 4 ग्राम का प्राइस ये हो गया। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या इसको 100 + x का अगर बेचे, वापस वही सिचुएशन बन गई है। 80 का सामान खरीद के 37.5% लाभ पर बेचेगा, तो छोटू कितने का बेचेगा? मुझे तो इतना बता दो। पहली क्लास से नितिन और छोटू दोनों मिलकर एक काम करो, कोई भी सामान 80 रुपए का है और 37.5% लाभ पर अगर बेच देगा, तो वो कितने का बेच देगा? मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। पहली क्लास से मैं आपको इतना ही पूछना चाह रहा हूं। तो मैं आपको यहां पर क्या चाहता हूं, क्योंकि यहां आते आते आप लोग जो सेम चीज होती है ना उसी में फंस जाते हो। इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। तो कॉस्ट प्राइस में लिख भी देता हूं, देखिए 8 का खरीद के 3 लाभ, तो सेलिंग प्राइस 11 है। तो मैं यहां पर सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं। 100 + x छोड़िए, तो 80 बट्टे में अपने पास 8 होगा, गुना 10। तो मुझे बताइए 100 गुना 11 है तो 110 आ गया। तो 100 का सामान अगर 110 का बेच रहा है, तो इसने वो x बोल दिया। अब उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं? तो x का मान पूछ लिया, बस इतना सा है। या कभी ये भी पूछ लेगा कि कितना ज्यादा हम लोग लिख सकते हैं, तो 10% ज्यादा लिख सकते हैं। या x का मान अपने पास 10 आ गया, x बोल दिया, उस x का मान बताओ, सिर्फ लैंग्वेज इतनी सी लिखवा दी है। कॉस्ट प्राइस, शुभम आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए आपने एक सामान खरीदा 180 8 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। आप यहाँ पर 100 रुपए का खरीद के लाए और आप 800 ग्राम सामान ही दे रहे हो, तो आप क्या इस 80 पर ही लाभ नहीं कमा रहे हो क्या? किसी को अगर दोगे आप 80 ग्राम वापिस 100 रुपए का, 80 रुपए का सामान, तो आप तो इस 80 रुपए पर ही तो सर, आपका खर्चा कितना हुआ? आपका खर्चा तो सिर्फ 800 ग्राम लाने में 80 रुपए ही खर्च हो रहा था। बचे हुए 200 ग्राम पर तो आप और लाभ कमाओगे, किसी दूसरे को मूर्ख बनाओगे। तो आप तो इस 80 रुपए पर ही तो प्रॉफिट कमा रहे हो ना। आपका कितना खर्चा है, लाभ हमेशा उस पर होता है। जैसे आप कोई सामान 20 रुपए का लाए, उस पर 3 रुपए भाड़ा खर्च कर दिया, 2 रुपए उसके मेंटेनेंस पर खर्च कर दिया, 5 रुपए कस्टम ड्यूटी दे दी, तो टोटल आपका खर्चा 30 रुपए हो गया। तो आगे जो लाभ बनाना पड़ेगा इस पर बनाना पड़ेगा। अमन देखिए, अपनी कॉपी के ऊपर वाले हिस्से पर लिखो ये चीज, क्योंकि आपको मेरा बोला हुआ याद नहीं रहता। ये नॉर्मल एसएससी के क्वेश्चन जो आते हैं, नॉर्मल छोटे क्वेश्चन, उसमें लग जाएगा। जैसे ही लैंग्वेज कोई बहुत ज्यादा घुमा दी, उसमें सेकंड तरीका नहीं लगेगा। कॉपी के ऊपर वाले हिस्से में लिखो ताकि आपको याद हो और नहीं हो भूला भाई। अगर आपका पेज ब्लैक है तो व्हाइट पेन से लिखिए, और व्हाइट है तो ब्लैक पेन से लिखिए। विजिबिलिटी अच्छी रहेगी अमन। तो और सभी पूरी कॉपी के ऊपर 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 लिखते चलो। ये बात कम से कम 100 पेज की कॉपी या 200 पेज की कॉपी है, तो 200 बार लिख लोगे तो भाई पक्का मैं कह रहा हूं ये चीजें याद रहना शुरू होंगी आपको, और फिर आप ध्यान भी दोगे। ठीक है, चलो अपने पास। तो ये एक क्वेश्चन तो अपने पास। दूसरा तरीका भी वैसे देखा जाए तो सेम यही होता है, लेकिन इसको मैं यहां पर नए पेज पर आपको समझाता हूं। करना वही है, देखिए 1000 ग्राम आप खरीद के लाए हो 100 रुपए का। कॉस्ट प्राइस यहां पर 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाए हो आप 100 रुपए का। लोगों को दे रहे हो कितने ग्राम? 800 ग्राम। लेकिन कितने ग्राम दे रहे हो, कितने रुपए का दे रहे हो, आपकी बार ये नहीं पता। ये कितने रुपए का दे रहे हो ये नहीं पता आप लोगों को, तो मुझे बताइए क्या रेशियो बना लोगे क्या आप लोग?
तो रेशियो सेम वही बनेगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, 0 से 0 कट गया तो 80 तो क्रय मूल्य आ गया और अपने पास ये आ गया 100 प्लस एक्स। और यहां पर जो रेशियो है 37.5% प्रॉफिट चाहिए, तो 37.5% का फ्रैक्शन होगा 3/8। तो मुझे बताइए 8 का खरीद के वो कितने का बेच देगा, तो आप कहोगे सर 11 का। 8 की वैल्यू 80 है तो 11 का मान क्या 110 होना चाहिए क्या? इसने गलती से 100 प्लस एक्स लिख रखा है, यहां तो 110 होना चाहिए, तो एक्स का मान क्या 10 होगा? बोलो समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताइए सोल्व कर लोगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आप यहां पर फ्रैक्शन में भी टाइम वैल्यू मान सकते हो, याद रखना। X% हानि पर बेचने का वादा करता है, 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। 1000 ग्राम 100 रुपए का खरीद के लाया और लोगों को कह रहा है कि हानि पर ले जाओ, परंतु 20% कम, क्या 800 ग्राम ही देगा क्या? 800 ग्राम सामान है कितने रुपए का? 80 रुपए का। और वो 20% प्रॉफिट, 20% लाभ पर बेच रहा है। तो मुझे बताइए 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा रियल में? यहां पर इसका 20% 16 होता है, तो क्या 96 का बेचेगा क्या? तो 100 का सामान अगर 96 का बेच रहा है तो लॉस क्या 4% का? ये एक्स का मान 4% है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अब की बार तो आप बात समझ पाए हो क्या? या आप लोग 5 ग्राम भी भाई मान सकते हो, वो भी बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपके पास जो है 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, और लोगों को 20% कम तोलता है, यानी 800 ग्राम कितने का? 100 - एक्स का वादा कर रहा है। वो तो लॉस वैसे रियल में हो नहीं रहा, रियल में तो उसका प्रॉफिट जो जितेंद्र, वो अपने पास 16-20% का प्रॉफिट है रियल में तो। लेकिन लोगों को देखिए X% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है कि ले जाओ भाई X% हानि पर। तो जो वादा कर रहा है वो कितने का कर रहा है? तो 4% लॉस का वो वादा कर रहा है, रियल में लॉस नहीं उठा रहा वो। 100 का सामान लोगों को कह रहा है 96 में ले जाओ, तो वादा कितने का कर रहा है? 4 का। लेकिन ये तो है, ये पीछे से गेम खेल रहा है, आपको पूरा पता है आप इस प्रकार से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ 20% तो रियल प्रॉफिट है उसका आरती, रियल में प्रॉफिट है। अगर 20% प्रॉफिट ही होता तो एक्स का मान पूछ रहा है, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। पारस, क्या 80 का 20% नहीं निकाल सकते क्या भाई आप मुझसे? ये देखिए भाई, ये छोटी छोटी गलती मैं कर ही देता हूँ चलते चलते, छोड़ो इसको, हटाओ, गलती सुधारता हूँ। ये देखिए, ये अपने पास X% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, तो कितने का बेचेगा? 100 - एक्स का। तो यहां पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे 100 - एक्स। देखिए पारस भाई, -80/100 और इंटू कर अपॉन 80 इंटू 100 बराबर में अपने पास 20%, तो एक्स का मान निकाल लेना। अब ओनली और ओनली किसके लिए? इसके लिए, पारस के लिए। पारस भाई 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो ये ऐसे करना, आपके दिल को, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी भाई बहुत अच्छे से। तो यहां पर आप 5 का खरीद के कितने का बेचोगे? 6 का। तो 80 जो वैल्यू है वो 5 की है आराम से, क्योंकि वहां पर टाइम की कोई कमी नहीं रहती, सीधा सीधा दिखे कि ये अपने पास ऐसे आना है कि 100 को 10% बढ़ाना है, कि 100 रुपए आपके पास है, 10% इंक्रीज करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका फ्रैक्शन 1/10, 10 से हमें कितना करना है? आपको सीधा पता है कि 110 होगा, 10% बढ़ाते ही एक 11 हो जाएगा। 100 वैल्यू है 10 की, 11 का मान कितना होगा? आपको बढ़िया लगेगा भाई, सिलेक्शन हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जरूर सुकून मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। देखना, अगर 3-4 घंटे मेडिटेशन करते हो उससे उतना फायदा नहीं मिलता जितना ये तरीका ऐसे सोचकर मिलता है। ये अपने पास 5 से कट गया 16 बार, और 16 × 6 96, ये अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक्स का मान मुझे बताओ कि यहाँ पर 4 होगा, ये अपना आंसर आ गया है। या इसको ऐसे सोल्व कर लेना, थोड़ी मेहनत करो तो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर सभी बच्चों को कि इसका 20% नहीं निकाल सकते, अगर सीधा सीधा दिखे उसका सीधा ही निकाल दिया करो। इसका 20% 16 होता है और 16 जोड़ोगे तो भी ये आना है। ये ऐसे गलती से मैंने लिख दिया था, लेकिन कुछ तो सीख लो भाई। दूसरा, अपने पास यहां पर 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया 100 रुपए का, लोगों को 20% वजन कम दे रहा है, 800 ग्राम कितने का? 100 - एक्स का। यहां पर प्रोसेस पूरी वही होगी जो हम लोग करते आ रहे हैं, 20 से 20, 10 से 10। ये 80 होगा कॉस्ट प्राइस, ये 100 - एक्स होगा। अब कुछ बच्चों के लिए तरीका, बढ़िया वाला तरीका कौन सा? इसका फ्रैक्शन होता है 5/6, तो ये 5 का खरीद के 6 का बेचोगे। 5 की वैल्यू अगर ये है तो एक का मान कितना होगा? 16, और 6 का मान कितना होगा? 96। तो इसकी वैल्यू अगर 96 है तो एक्स का मान 4 होगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तब समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है।
हाँ चल सर, 5:4 भी होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। एक व्यापारी बिक्री पर 12.5% लाभ कमाने का वादा कर रहा है। देखिए, 1,000 ग्राम खरीद के लाया, वो कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब की बार उल्टा सोचना है क्वेश्चन, 100 रुपए का खरीद के लाया और लोगों को 12.5% लाभ पर, तो भाई देखिए, पारस आपके लिए इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। 8 का खरीदेगा, 9 का बेच देगा, तो 100 वैल्यू है 8 की और गुना कर दोगे 9 से, तो यह आ गया 900/8। 900 में 8 का भाग देना भाई, बैठकर आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ जाएगा 112.5 जब इसको सोल्व करोगे। या फिर आप क्या करना, डायरेक्ट 100 का 12.5% 12.5 होता है, तो क्या आप लोग 112.5 का बेचोगे? बोलिए, इतनी बात सब लोग समझ पा रहे हो? दावा कर रहा है वो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 12.5% लाभ कमा रहा हूं। इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन आप वो जो दुकानदार में एक काम कर रहा है, वो क्या कह रहा है आपको? घर पर आके बताता है, यार उसने जो आपको बताया ना कि मैं तो सिर्फ 12.5%, यार इतना तो कमाऊं ही, घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं। रियल में ध्यान रखना, वो 25% बना रहा है यार। झूठे वजन का प्रयोग कर रहा है वो, और रियल में 25% बना रहा है। अब आपने रात को लेटे लेटे सोचना शुरू किया, यार उसका लाभ 25% है, लेकिन उसने 1 केजी के स्थान पर दिया कितने ग्राम? अगर आपके पास वहां पर तराजू अगर हो तो आप देख भी लो, तुरंत तराजू थी नहीं। अब बताओ 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम दिया होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसका जो रियल प्रॉफिट है ना, वो 25% है। तो ये मुझे बताओ, 25% अगर प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट, तो सभी लोग बताइए कि इसका जो फ्रैक्शन होगा, क्या 1/4 होगा क्या? इसका मतलब किसी सामान का क्रय मूल्य अगर 4 है, कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, तो क्या उसने उस सामान को 5 रुपए में बेचा होगा? तभी मुझे बताइए, क्या उसका प्रॉफिट 25% होगा? बोलिए ठीक है क्या? अगर आप लोग बात करोगे, ध्यान से समझना, मैं पीछे जाता हूं। ये वाली जो वैल्यू थी, ये 5 की वैल्यू थी, और आप लोग 6 का मान निकाल रहे थे, तो ये वाला मान निकाल रहे थे। अब की बार मुझे बताओ, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, बस इतना ही चेंज करता हूं मैं, बाकी तो ज्यादा चेंज करता हूं ही नहीं। अब की बार मुझे बताओ, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये 5 की वैल्यू दी हुई है, 112.5 जो है वो अपने पास 5 का मान दिया हुआ है। तो क्या आप लोग सोल्व करके 4 का मान निकाल लोगे क्या, कि वो सामान आपको दिया कितने रुपए का? इस पर अगर बेच रहा है और 25% प्रॉफिट पर अगर बेच रहा है, तो आपके पास जो सामान है वो 90 रुपए का ही सामान है। बोलिए ठीक है क्या? कभी 4 देकर 5 की वैल्यू पूछ लेगा, कभी 5 देकर 4 की वैल्यू, ऐसे ही तो पूछ सकता है। तो मुझे बताओ, अब की बार उल्टा क्वेश्चन है, अगर 1,000 ग्राम 100 रुपए का है, तो 90 ग्राम मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, 90 रुपए का क्या 900 ग्राम होगा क्या? तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सोच पाओगे क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो अवनी, वो बात एक की है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिस बच्चे को नहीं समझ में है वो ऐसे सोचना, अब की बार उल्टा। 100 रुपए का है 1,000 ग्राम, तो मुझे आप बताइए 1 रुपए का कितना होगा? तो 10 ग्राम, भाग दे देना 100 का। तो 90 रुपए का कितना होगा? तो 900 ग्राम। बोलिए ठीक है क्या? आरती ऐसा लिखते हैं उसमें, या वापस देख लेना भाई? अगला क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर, 2-3 बार उसको रिपीट करके देख लेना, तो आपको चीजें फिर आप, क्योंकि उसमें लैंग्वेज में ही आप नहीं पढ़ रहे हो, सारी चीजें लैंग्वेज में ही लिखी हुई है। एक दुकानदार वस्तु को बेचते टाइम 10% कम तोलता है और अपनी वस्तु को कुछ अधिक अंकित करके 20% लाभ कमाता है, ठीक है? मान लीजिए 1,000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, तो 10% कम तोलता है बेचते टाइम, तो 900 ग्राम कितने रुपए का होगा? 90 रुपए का। और अंकित करके 20% लाभ कमा रहा है। ध्यान से सुनिए, दो क्वेश्चन वैसे दिए थे, दो क्वेश्चन ऐसे। 100 से 120 नहीं बनाऊंगा ना, मैं इसका 20% जोड़ के 108 करूंगा, क्योंकि उसमें पारस को प्रॉब्लम होती है भाई। पारस कोई प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो क्या ही मतलब रहेगा। पारस देखिए भाई, ये 1/5 है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 5 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? तो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 6। 90 वैल्यू है 5 की, तो 6 का मान निकालना है। 6 का मान अपने पास होगा 108। तो मुझे बताइए, ये जो वैल्यू अपने पास है 108 आ गई, तो कितना परसेंट अधिक लिखना चाहिए उसको? ये दो चीजें बोल सकता है कि कितना परसेंट अधिक लिखना चाहिए, या उसने लोगों को वादा क्या कर रखा है कि 8% लाभ पर बेचूंगा, दोनों बात एक ही है। तो कितना परसेंट अधिक लिखे? 8%। क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या? क्या आगे बढ़े? चलो अगला करो। अरे वाह भाई, ठीक है योगेश, बिल्कुल ठीक है। कोशिश करो भाई सभी लोग क्वेश्चन सोल्व करने की। अब बैक नहीं, अब तो इस क्वेश्चन को करो।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। देखिए 100 रुपए का खरीद लाया और लाकर दुकान पर पेन पड़ा था परमानेंट मार्कर, उससे 140 लिख दिया उसने 100 को काट के। 100 को तो ब्लेड से मिटा दिया, जैसे आप लोग बचपन में कॉपी से मार्क्स मिटाते थे और 3.5 को 7.5 कर लेते थे 10 में से, वैसे इसने ब्लेड से काटा 100 को और परमानेंट मार्कर से 140 लिख दिया। अब आगे क्या हुआ, ग्राहक आया और जानकार था, उसने कहा कि ले जा भाई 25% छूट पर, सिर्फ तेरे लिए है, बाकी को तो मैं 140 का ही बेच रहा हूं। आपने कहा कि यार ये बढ़िया आदमी मिला मेरा जानकार जो यहाँ पर 25% छूट दे रहा है। तो 25% की छूट दे रहा है अगर, तो 35 की छूट देने के बाद क्या आप लोग 105 का बेचोगे क्या? और आपको पता लग गया कि सारा खेल कर रहा है वो, और फिर आपने दिमाग लगाया कि यार बेचारा कम से कम 5% तो लेगा ही लेगा। 100 का सामान 105 का दे रहा है, 5% तो लेगा ही लेगा, बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है। लेकिन एक गेम और खेल रहा है वो आपके साथ, वो सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा है आपको। आपसे सहानुभूति लेकर 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का होगा। 80 रुपए की चीज 105 की अगर देगा तो प्रॉफिट 25/80 गुना 100। मुझे बताइए क्या सोल्व करने पर यह आंसर आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये तो बहुत सारे काम कर रहा है, पता नहीं दुकान चला रहा है या पहले एसएससी की तैयारी की थी। करो। भारतीय उसका जितना खर्चा हुआ वो है, जितना खर्चा हुआ फिर समझाता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% ज्यादा मूल्यांकित करता है, ग्राहक को 10% छूट देता है, बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम और खरीदते टाइम 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम। ये देखिए 1100 ग्राम वो खरीद के लाया, कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब ये बात आप लोग ध्यान रखना, अब की बार वो ये खरीद के ला रहा है, 1100 ग्राम खरीद के ला रहा है, 20% ज्यादा मूल्यांकित कर दिया तो लिख कितना दिया उस पर परमानेंट मार्कर से? 120। फिर कोई जानकार आया, उसको 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी यानी 12 रुपए की छूट दे दी, तो कितने का इसका 10% 12 होता है, तो ये कितने का बेच रहा है? 108 का। लेकिन लोगों को 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है। अब ये चीज आपको अब की बार फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना कि अपने पास 1100 ग्राम अगर 100 रुपए का है, ध्यान से समझना, तो 1 ग्राम कितने का होगा? ये नीचे ले आओ, 100/1100, 100/1100। और हमें कितने ग्राम का चाहिए? हमें 900 ग्राम का प्राइस चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 900 ग्राम का प्राइस 900/11 आ गया है क्या? अब कुछ बच्चे इसको पॉइंट में सोल्व कर लेते हैं यहां पर बैठकर। इतने का सामान आपको इतने का अगर बेच रहा है तो मुझे बताइए इसको आप लोगों को यहां पर पूरा यहीं सोल्व करना चाहिए या इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहिए? आपको इतना ही तो पूछ रहा है ना, कितना परसेंट ज्यादा है, ज्यादा या कम ही अपने पास लाभ होता है। तो मुझे बताइए रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो 9 से कट रहा है 100 टाइम और 9 से कट रहा है 12 बार। ये आगे इंटू करोगे 11 से तो ये आ जाएगा 100 और 132 आ जाएगा। और मुझे आप लोग एक बात बताइए 1100 और 100 क्यों लिखा? तो 1100 कोई तो ला रहा है ना वो, तो आप 3 रुपए का लिख लो भाई, 2 रुपए का लिख लो, 1 रुपए का लिख लो, 1.5 रुपए का लिख लो, कितना भी लिख लो आंसर सेम आएगा। यहां पर 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम ले रहा है वो। अगर आप सोच रहे हो कि सर वो 1000 ग्राम होना चाहिए 100 रुपए का और वो 1100 ग्राम ले आया, तो यही तो ले आया ना 1100 ग्राम 100 रुपए का। नहीं नहीं सर, 1000 ग्राम होना चाहिए 100 रुपए का। तो वो तो 1000, तो 1100 ग्राम ला रहा है तो अगले को बता थोड़ा ना कर रहा है कि मैं 100 ग्राम की चोरी कर रहा हूं। वो 1100 है तो 1000 ग्राम 100 रुपए का, लेकिन रियल में वो 1100 ग्राम खरीद लेता है 100 रुपए का। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 100 का सामान 132 का अगर बेचेगा तो प्रॉफिट जो होगा 32% होगा। बोलिए ठीक है क्या? या आपके पास वो वाला तरीका है, आप लोग क्या करोगे? 1000 ग्राम खरीद के लाए 100 रुपए का, नहीं 1100 ग्राम लाया अब की बार। ये है कॉस्ट प्राइस, उस पर परमानेंट मार्कर से कितना लिख दिया? 120 लिख दिया। 10% की छूट दी तो इसका 10% होता है 12, 12 की छूट दी तो बेचा कितने का? 108 का। कितने ग्राम? 900 ग्राम। ये रेशियो निकाल लो, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अपने पास 9 से कट जाएगा 12 टाइम, और रेशियो अगर निकालोगे तो इधर 100 आ जाएगा, इधर 132 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
900/11 नहीं समझ में आया एक बच्चे को, आप इतना सा हिसाब किताब लगाओ कि 1100 ग्राम ये कर पाओगे आप अगर कोशिश करोगे तो। 1100 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 900 ग्राम कितने रुपए का होगा? ये आपका आज का क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इसी पर दिमाग लगाओ, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी से बनी है आज की। एक ही एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी प्रियांशु ने बढ़िया सुझाव दिया। बार 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 हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब इतना तो देखिए, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन चेंज होगा ही होगा। आप चाहो तो पहला क्वेश्चन जो ये वाला था, कौन सा क्वेश्चन? ये वाला, इसको मैं लिख दूं 40 क्वेश्चन। बड़े मजे आएंगे आपको, देखना। इसी टाइप के 30 क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज 6 नंबर, ये 10 और 10 है। थोड़ी देर में 20 और 20 कर दूं, ये करके बताओ। ये अच्छा, ये कर लिया, ये करके बताओ 30 और 30। चलो, अरे वाह, गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये अगला करके बताओ। अरे शानदार भाई, अरे योगेश ने बढ़िया आंसर दिया। सबसे पहले इस बच्चे का होगा पक्का सिलेक्शन। अरे अमन, बहुत बढ़िया भाई, चलो ये करके बताओ। और ऐसे 30 क्वेश्चन करके आज का टाइम पास करके मैं यहां से हो जाऊं रफू चक्कर 9 2 11। और फिर आप लोग एग्जाम में जाकर देखो कि यार ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं अगर शुरुआत से आप देखोगे तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपका दिमाग बढ़ा रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन करवाया, अगला ये क्वेश्चन, सबसे पहले ही मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिख दिया कि इतने काम। अब अगला क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा ही 1000 ग्राम दे, 975 ग्राम भी आ सकता है। तो उसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे? अब आप लोग सोल्व कीजिए भाई। अब इससे सिस्टमेटिक तरीका, इतना सिस्टमेटिक तरीका कि इसके बाद बच्चे को ये समझाना, इसके बाद बच्चे को ये समझाना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, नया भी कोई बन जाए तो भी कर पाओ। फिर भी पता नहीं आप क्यों नहीं मेहनत करते हो भाई। अब और तो क्या ही कर सकता हूं मैं आपके लिए। करवाएंगे गुड्डी, वो भी करवाएंगे। अब देखिए, अब यहां पर एक दुकानदार अपने सामान को ग्राहक का X% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है। सामान खरीदते टाइम 10% की चोरी कर ली। देखिए मैं क्या करता हूं, 1000 ग्राम के स्थान पर मुझे बताइए, अगर अपने पास 1000 ग्राम 100 रुपए का था, लेकिन खरीदते टाइम 10% की चोरी कर ली, तो क्या वो मुझे बताइए 1100 ग्राम लेकर आएगा क्या? 1100 ग्राम लेकर आएगा, कितने रुपए का? 100 रुपए का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वहां था तो 1000 ग्राम 100 रुपए का, लेकिन वो लाया 1100 ग्राम लाया। बोलिए ठीक है क्या? इससे 10% ज्यादा लाया। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, वो यहां पर ये नहीं कह रहा कि 10% बेचते टाइम, यहां पर ये एक रेशियो ये दिया हुआ है कि 975 ग्राम की जगह 825 ग्राम देता है। तो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देगा? ध्यान से सुनिए आप लोग, यहां पर 975 ग्राम जो दे रहा है, 975 ग्राम के स्थान पर तो कितने दे रहा है? 975 ग्राम के स्थान पर 825 दे रहा है। तो 1 ग्राम के स्थान पर कितना देगा मुझे बताओ? तो 1 ग्राम के स्थान पर क्या 825 अपॉन 975 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे बताइए 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देना चाहिए? आपको एक वैल्यू दी हुई है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब की बार ये नहीं करा कि 1 किलो के स्थान पर बेचते टाइम, ये ऐसी लाइन भी दे सकता है। कभी कभार तो परसेंटेज में लिख देता है कि 10% कम दे रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार कहेगा कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मूर्ख प्राणी ने अब की बार ये कहा है कि मुझे बताओ कि 975 के स्थान पर ये दे दिया, बस इतनी लाइन दी हुई है। तो मुझे बताओ 825 है अपॉन अपने पास 975 है, और 1000 ग्राम के स्थान पर इंटू कर देंगे 1000 से, तो यहां पर 25 से कट जाएगा 40 बार। 25 से कट रहा है ये कितनी बार? 3 बार। और 25 से कट रहा है 9 बार। 3 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 2 बार। 25 अपने पास 75। 25 से काट रहे थे ना हम लोग? हाँ बिल्कुल, 25 से काट रहे थे। और 25 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? यहाँ पर 7 बचा, तो 25 × 3 75। तो मुझे आप लोग यहाँ पर ये बताइए, सभी लोग मिलकर, क्या और कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? 33 आएगा। 3 से 11 बार, और 3 से कितनी बार कट गया? ये 3 से कट गया 13 बार। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या ये 440/13 ग्राम होगा क्या अब की बार? तो 1100 ग्राम का प्राइस अगर ये है, तो क्या आप लोग 440/13 ग्राम का प्राइस निकाल सकते हो क्या? बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 11,000/13 आएगा क्या? कहीं गलती कर दी मैंने? गलती कर दी? कहां गलती कर दी यार मैंने? पच्चीस से 3 बार 75, 22 ही तो बचेगा, और 25 निम 225।
और 25 से इसको मैंने काट दिया 40 बार, 25 75 और 25 से इसको काट दिया, 2 बार काट दिया किसी चीज को मैंने। वापस लिख लेते हैं भाई, वापस लिख लेते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 25 से कितनी बार कट जाएगा? ये यही काट देता हूं मैं, इसको खत्म ही करता हूं। 25 से 3 बार, और 25 से 3 बार, और 25 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और 39 टाइम। 3 से 11 बार, और 3 से 13 बार। कहीं मैंने मिस्टेक कर दी थी, 11/13 और इंटू हम लोग करेंगे 1000 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 11,000 अपॉन अपने पास यहाँ पर 13 आ जाएगा? बोलो अब तो ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 11,000 अपॉन 13 का जो मान होगा, वो अपने पास उसका प्राइस कितना होगा? क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? ये बताओ मुझे। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास होगा 1,000 ग्राम प्राइस, अगर 1100 ग्राम प्राइस अगर इतने का है, तो 1 ग्राम का प्राइस क्या 1/11 होगा क्या? और हमें पूछा है कि 11,000 अपॉन 13, तो 11 से कट जाएगा ये 1,000। तो क्या अपने पास इसका जो प्राइस है वो क्या 1,000 अपॉन अपने पास 13 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जितने ग्राम 1 केजी के स्थान पर देगा। इस पूरे सौदे में उसका लाभ 62.5% अगर हुआ, तो विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा? तो क्या विक्रय मूल्य जो होगा यहां पर इसका फ्रैक्शन 5/8, तो 8 का खरीद के आप 13 का बेचोगे, तो ये वैल्यू अपने पास 8 की है, और गुना कर दोगे 13 से। तो मुझे बताओ 13 से 13 कट के क्या यहां पर 125 आ जाएगा क्या? तो लाभ कितने का है? लाभ है अपने पास 25 का, अपॉन 125 और इंटू कर देंगे 100 से। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या अपने पास 20% आ जाएगा क्या? ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पूरा क्वेश्चन बेसिक सा है, ठीक है। यहां पर मुझे बताइए, ये क्वेश्चन अगर ऐसे अपने पास दे 975 ग्राम का प्राइस 825 ग्राम है, तो क्या आप लोगों को ये संख्या बनाने में कंफ्यूज नहीं हो गए हो क्या? बाकी है सब कुछ बेसिक ही, कहीं मैंने कुछ भी नया नहीं किया। तो यहां से मुझे एक बात बताइए सभी लोग, 1,000 ग्राम, पहली बात इतनी सी बात समझाइए, 1,000 ग्राम 100 रुपए का था, वो 10% चोरी कर ली, तो उसने लाया वो कितना लाया? 1,000 के स्थान पर अपने पास 110% ले आया, 110 ले आया, यानी 1100 ग्राम ले आया। कितने रुपए का? कितने रुपए का? अपने पास 100 रुपए का। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? मुझे ये बता दो बस, बाकी छोड़ो, लिखने दो भाई। इतनी बात बताओ, ये समझ पाए हो क्या? तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। ये 1000 ग्राम से तो मैंने पूरा क्वेश्चन समझा ही दिया है। ऐसे करने के बजाय आप क्वेश्चन में ये मानोगे कि 975 ग्राम था, 975 ग्राम 100 रुपए का था, आप ऐसे मानोगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, वो 10% ज्यादा लाएगा, तो लोगों से मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, ध्यान रखना, किसी भी चीज को मैं सोल्व नहीं करूंगा। वो क्या 110 ले आएगा? कितने रुपए का? 100 रुपए का। 1000 की जगह ये था, तो अब की बार 100 रुपए का ले आएगा। बोलो ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या कि ये कैसे लिख लिया? देखना, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बना रहा हूं मैं आपके लिए। तो मुझे ये बताइए, अब वो कितने ग्राम देगा? 825 ग्राम कितने रुपए का होगा? 975 की जगह लोगों को 825 ग्राम ही देगा। लेकिन इसके लिए कुछ बच्चों का जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, उनको अब इसके बाद पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है। और जिनका बेसिक क्लियर है वो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको क्या चाह रहा हूं कि इतने ग्राम, अगर ये पूरी कैलकुलेशन देखिए बेसिक है, कहीं कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं। मुझे बताओ, इतने ग्राम का प्राइस अगर 100 रुपए है, तो 1 ग्राम का प्राइस ये तो इंटू हो जाएगा। 1 ग्राम का प्राइस क्या 100 × 100 बट्टे में 975 गुना 110, ये 1 ग्राम का प्राइस आ जाएगा ऐसा करते ही। और हमें तो 1 ग्राम का क्यों निकालना है? हमें तो 825 ग्राम का निकालना है। तो इंटू कर दे हम लोग 825 से। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? किसी चीज को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, ये कैसे लिख दिया? बोलिए ठीक है क्या? अब देखना, मैंने यहां पर कोई भी चीज सोल्व करने के बजाय मैंने एक बात कही है, तो उसका जो लाभ है ना अब की बार, वो 5/8 है। तो मुझे ये बताइए, कॉस्ट प्राइस कोई भी सामान 8 रुपए का अगर होगा, तो बेचेगा कितने का? क्या 13 रुपए का? ऐसा पहले भी करके आए, बस ये संख्या बड़ी है। अगर आप थोड़ी देर पहले के क्वेश्चन में जाओगे, तो ये चीज मैं पहले भी बहुत बार करके आया हूं कि यहां से अपने पास 5 की वैल्यू है, 6 का मान कितना होगा? 5 की वैल्यू 6 का। लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कुछ बच्चों को, क्योंकि यहां पर वैल्यू बड़ी है। और मैं क्या करूंगा, पूरा जो पहले करके आया हूं, ये वैल्यू अपने पास कितने की? 8 की। और हमें यहां पर अगर जाना है, तो वैल्यू कितने की निकालनी है? 13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको घर पर बैठकर सारी चीजें आसानी से कटेंगी, तो क्या 125 आ जाएगा? सोल्व कर लोगे क्या? ले सकते हो भाई, 10% भी ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
125 आएगा। लेकिन इसने क्या किया कि बच्चा यहां पर 100 रुपए, ये 100 रुपए भाई, ग्राम नहीं है, 100 रुपए का सामान 125 का 25% निकाल के आगे बढ़े। यहां आने के बाद भी वो चाहता है बच्चा गलती करे, तो उसने क्या किया, ये देखिए लिखा हुआ है, सामान ग्राहक को X% लाभ पर बेचता है, जो कि विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। ये मूर्ख प्राणी होता कॉस्ट प्राइस पर है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो वो वाला बताओ। तो विक्रय मूल्य पर अगर गणना कर रहा है तो मुझे सभी लोग बताइए, प्रॉफिट जो होगा वो 25 का होगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देवता आदमी इसको सेलिंग प्राइस पर निकाल रहा है 125, और उसका मान पूछ रहा है। 25 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 20 बार, तो आंसर बताओ 25 होगा या 20 होगा। ये गलती आप मत कर देना। बोलिए समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को भाई थोड़ा कम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो बार बार विपिन इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा बेसिक से समझा रहा हूं भाई। कहीं भी कंफ्यूज हो, कहीं भी अगर आपको लगे कि ये बात समझ में नहीं आई, तो आप लोगों को एक दो बार तो वापस वीडियो को देखना पड़ेगा। बाकी एक ही एक टाइप का बार बार क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, चलो करो। ब्रेक नहीं होगा भाई आज। आज देखिए मेरे गर्दन में थोड़ा सा दर्द है, तो अपॉइंटमेंट है मेरा डॉक्टर से 7:30 बजे, तो 7:15 के आसपास मैं क्लास छोड़ दूंगा, तो ब्रेक कोई है नहीं आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन कीजिए। ये ऐसे ही एक पता नहीं क्या दर्द होने लग गया है यहाँ पर, ये जो है ना। अब यहाँ ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसे बार बार घूमती है ना, इधर लिखो इधर लिखो, तो सुबह ये परेशान करती है, तो मुझे लगा कि मैं दिखाई आता हूँ एक बार डॉक्टर को। सौ से ही करना आपको। 1,000 की जगह 1,100, क्योंकि 10% वो चोरी कर रहा है खरीदते टाइम, तो ज्यादा लाएगा, कम नहीं लाता। जब लाता है चोरी क्यों कर रहा है वो, 900 ग्राम थोड़ी ना लाएगा। शिवम, ये मेरे थोड़ा सा क्या है कि मैं पूरे दिन पढ़ाता रहता हूँ ना, तो फिर वो क्लास में परेशान करता है, तो कोई टेबलेट वगैरह दे देंगे वो। एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक चिन्हित करता है, देखना 80% अधिक लिख रहा है, 20% की छूट दे रहा है, और खरीदते टाइम इतने का धोखा करता है। कितने काम कर रहा है, बेचते टाइम इतने का धोखा कर रहा है। तो बताइए 20 वस्तुओं के साथ, ओहो, 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी दे दी इसने। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग यहां पर ध्यान से समझना, कैलकुलेशन आप 1,000 ग्राम मान सकते हो। ध्यान से समझना, 1,000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, लेकिन रियल में वो 1 ग्राम ज्यादा ला रहा है। तो मुझे बताइए, क्या इसको इंटू कर दें 7/6 से, क्या इतने ही ग्राम लाएगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या, 100 रुपए का। और बेचते टाइम 4%, यानी बेचते टाइम 25%, यानी 250, तो कितने ग्राम बेचेगा? 750 ग्राम का प्राइस क्या होगा? इतने ग्राम का प्राइस ये है, तो 750 ग्राम का, इससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन अपने पास कैलकुलेशन आसान तब होगी जब आप लोग इसका फ्रैक्शन 1/6 और इसका फ्रैक्शन 1/4 का जो अपने पास यहां पर है, उनका प्रोडक्ट अगर 24 ग्राम आप लोग कर देते हो। एलसीएम लेकर आप लोग 24 ग्राम मान लो कि शुरुआत में 24 ग्राम है 100 रुपए का, ऐसे आप लोग सोचिए कि एक्चुअल प्राइस तो अपने पास ये है, क्योंकि 24 का 1/6 भी आसानी से हो जाएगा और 24 का 1/4 भी आसानी से हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक करने के लिए बस मैं ये काम कर रहा हूं। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग? तो यहां पर खरीदते टाइम अगर 1/6 का धोखा कर रहा है, तो इसका 1/6 4 होगा, तो क्या वो यहां पर 28 ग्राम खरीद के लाएगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 100 ग्राम से भी, 1,000 ग्राम से भी निधि बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बाकी होगा आसानी। यहां पर बेचते टाइम 25% की चोरी करता है, तो इसका 25% 6 होगा, तो लोगों को क्या 18 ग्राम ही बेचेगा क्या? 28 ग्राम अगर 100 रुपए का है, तो 18 ग्राम मुझे बताइए, क्या 100/28 × 18 के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? ये चीज मुझे एक बार बताने की कोशिश करो कि इतनी देर में कम से कम ये बात तो समझ पाए हो क्या? 'यहां पर उसने उस पर 80% अधिक लिखा, कितना लिखा अपने पास, लिखा उसने 180, और फिर 20% की छूट दी। तो 20% की अगर छूट दी, तो यहां पर इसका जो 20% होगा वो अपने पास 36 होगा। तो मुझे बताइए कि 144 रुपए ही बेचेगा क्या? 18 रंजिश 1/4, 24 का 1/4 6 होता है, और 6 ग्राम की चोरी कर लिया आपने। तो बताओ 24 ग्राम देना चाहिए था, 6 ग्राम आप खा गए, तो बताइए कितने ग्राम दिया अगले को?
28 कैसे मोनू? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। यहां पर 24 ग्राम था लाते टाइम, 1/4 की चोरी कर ली आपने, 1/6 की, तो 4 होता है, 4 ग्राम की चोरी खरीदते टाइम कर ली, तो 4 जोड़ दो 28। ठीक है। अब ये तो एक्चुअल था, ये तो ओरिजिनल था, लाएगा 28 ग्राम, बेचेगा 18 ग्राम, तो 28 ग्राम 100 रुपए का लाया, बेच रहा है 18 ग्राम इतने रुपए का। इतने रुपए की कोई भी चीज वो बेच रहा है 144 की, तो यहां पर अगर लाभ परसेंट निकालना पड़े तो मुझे बताइए 100 जो ग्राम था बट्टे 28 गुना अपने पास 18, यहां पर तो अपने पास 100 ग्राम अपने पास ये था कॉस्ट प्राइस तो, और बेच रहा है 144 का। अगर क्वेश्चन इतना ही होता, अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो याद रखना हम लोग क्या करते कि यहां से रेशियो निकाल लेते और सोल्व करते, लेकिन उसने एक लाइन और जोड़ दी कि वह 20 वस्तुओं पर के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है, तो लाभ प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए। तो अगर फ्री देता है, लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो मुझे बताइए खरीदते टाइम लाएगा 21 वस्तुएं, और बेचते टाइम मुझे बताइए ओनली 20 ही बेचेगा क्या, क्योंकि एक वस्तु तो फ्री दे देगा। बोलो ठीक है क्या? खरीद के लाएगा इतने रुपए की 21 वस्तु, तो एक का लाभ, एक का वस्तु का निकाल लिया, और एक तो फ्री देगा तो बेचेगा 20। क्या आप लोग रेशियो बना सकते हो क्या? 18 से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। 4 से कट जाएगा 2 बार। 4 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। ये कितना होगा अपने पास? यहां पर इंटू कर लो भाई, इसका इंटू कर लेना, और ये 4 से काटना चाहो तो काट सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और 4 से कट जाएगा 7 बार। 25 गुना 5 125 इधर आ गया, और ये अपने पास आ गया 2 इंटू 21 करोगे तो 147, ये इंटू करोगे 147 को 2 से इंटू करोगे तो क्या 294 आ गया है क्या? मुझे आप लोग बताइए 125 का सामान 294 का बेचोगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या आप लोग क्वेश्चन की लास्ट कैलकुलेशन खुद सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। एक का निकालने के लिए उत्कर्षा, एक की प्राइस हमें निकालनी है, क्योंकि यहां पर अलग अलग है। ये खरीद के लाए थे आप घर पर 21, अब एक वस्तु खराब हो गई तो बेच रहे हो 20, तो फिर आर्टिकल अलग अलग हो गए, तो क्या हमें एक आर्टिकल का नहीं बनाना है क्या? अगर आपको याद हो ये चीजें, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास 2 रुपए है, और 5 पेन का सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है? 3 रुपए है, तो क्या एक का नहीं बना रहे थे हम? रुपए ऊपर और 3 अपने पास, रुपए ऊपर 5, एक आर्टिकल का ही तो बनाते हैं। वही तो कॉन्सेप्ट अपने पास लग रहा है यहां भी। एक बच्चे ने, आराधना ने या किसने बताया आंसर भाई? 135.2% ये अपना आंसर बताया। ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। समझ गए सभी लोग? उससे तो विशाल खुद करो आंसर, लेकिन सेम आएगा फिर, क्योंकि आप 1000 से, कोई कहेगा सर 300 ग्राम लेके कर दो, तो उससे करने की कोशिश करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो आगे कल मैं आप लोगों को ये वाली चीजें समझाता हूं, कौन से वाले, ये वाले कॉन्सेप्ट समझाता हूं जिसमें बेईमान अपने पास एक, अब ये पानी मिला देता है उसमें। आज देखिए, क्योंकि अब मुझे 7:30 बजे भाई पहुंचना है, तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।